हेलो एवरीवन दोस्तों, और आज वेडनेसडे है और आज भी कुछ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है ऑन पैसिव 360 की, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो डेफिनेटली जो है ऑन पैसिव 360 अगर होता है और उसमें मिस्टर ऐश मुफारे आते हैं तो अच्छी अपडेट देखने को मिल सकती है। क्योंकि लास्ट बार जो है जैसे मिस्टर ऐश मुफारे आए नहीं थे और अपडेट हमें मिली नहीं थी, लेकिन जब पॉपअप आया था उसके थ्रू जो है हमें इंफॉर्मेशन काफी सारा मिल गया था। तो अगर ऐश मुफारे सर आते हैं ऑन पैसिव 360 में आज नाइट में अगर वो होता है तो वहां से कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ भी शुरू होने वाला है, हो सकता है उसमें भी कुछ उसके बारे में चर्चा की जाए, बट हमें वेट करना पड़ेगा। अभी जैसे ही इसका लिंक आता है बैक ऑफिस में, मतलब ऑन पैसिव 360 में अगर ऐश मुफारे सर आते हैं तो उसमें अपडेट मिल सकती है। तो वेट कीजिए, अगर आते हैं तो डेफिनेटली हम सब उसे जरूर देखेंगे। फिर हमें कुछ एक और नया पॉपअप देखने को मिल जाए जिससे थोड़ी हमें जो है खुशी हो। जैसा पिछली बार तो जिस तरह से कहा गया था पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के थोड़ा स्पीड तो अच्छा हुआ है, बट कहीं ना कहीं ग्लिचेस जरूर आ रहे हैं। तो वेट कीजिए जब भी ऑन पैसिव 360 का जो लिंक अगर बैक ऑफिस में आता है। दूसरी बात यहाँ पे करा कि जो पेमेंट्स को लेकर के अभी जैसे कार्ड पेमेंट के थ्रू कुछ चीजें तो हो रही हैं बड़ी स्मूथली, लेकिन कभी कभी दिक्कतें आ रही हैं। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें एक है कि जैसे आप कार्ड यूज करते हैं तो एक ही कार्ड से जब मल्टीपल पेमेंट्स करते हैं, हो सकता है इस वजह से भी कभी कभी दिक्कत आता हो। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके पास एक के बजाय अगर एक आध कार्ड और एक्स्ट्रा हो जिससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो उससे भी आप ट्राई कंटिन्यू करते रहिए। और एक चीज और जरूर कीजिए, अगर आपका पेमेंट जो है बार बार फेल्ड हो रहा है तो एक रीजन ये भी हो सकता है जिसमें से मैं एक बता रहा हूं, वो ये कि जैसे हम इंटरनेशनल कार्ड के लिए सेटिंग में जाते हैं तो इंटरनेशनल कार्ड के लिए जो वहां पर एक टाइमिंग होता है या बोल सकते हैं वहां पे कुछ अमाउंट का होता है, जैसे आपकी 1 लाख की लिमिट या जो है 75,000 की 50,000 की लिमिट कुछ ना कुछ होती है वहां पे। तो उस लिमिट को कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल वाले को सेटिंग करके और फिर जो है जैसा 75,000 पे कर दिया, 1 लाख पे कर दिया, सेटिंग में करके जो है कुछ ना कुछ करने के बाद में उसे सेव करके और फिर से जो है आप ट्रांजेक्शन करके देखिए। चांसेस हो सकता है कि अगर आपका पेमेंट कहीं ना कहीं फेल्ड हो रहा है तो उसके थ्रू सक्सेसफुल हो जाए। तो इस चीज को भी आप जरूर ट्राई कीजिए। और एक चीज जो है बहुत कॉमन मुझसे कंटिन्यू पूछा जा रहा है और मैंने लास्ट अपडेट में भी बताया था, जो लास्ट बार पेमेंट आए थे ऑप्शन कार्ड के उसमें उसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। फिर भी एक क्वेश्चन था कि जो हम कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने किया है भाई क्वेश्चन। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं। वो ये है कि भैया जैसे हम कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हैं तो यहां पर जो कार्ड होल्डर नेम रहता है, कार्ड के होल्डर नेम जो वहां लिखा आता है वहां पे किसका नाम लिखना है, जिसका कि हम ओईएस का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सॉरी ओईएस का अकाउंट जिसका जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो उसका सब्सक्रिप्शन बाय करें उसका, या जिसके नाम से कार्ड है। तो दोस्तों सिंपल सा यहां पे बात है कि जिसका नाम से कार्ड है उसी का जो है यहां पर आपको नाम डालना है और वहीं पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, चाहे वो एड्रेस हो या जो कुछ भी हो। तो यहां पे कार्ड होल्डर नेम जो है उसी का नाम डालना। अब एक चीज और इसमें है कि कार्ड होल्डर नेम, जैसे मान के चलिए कोई बंदा है जिसका वो कार्ड है, उसका जो कार्ड नेम में, कार्ड में जो नेम है उसका सिर्फ राज नाम है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, उसका नाम सिर्फ राज है, कार्ड में सिर्फ राज लिखा है, लेकिन बैंक में राजकुमार है। ध्यान से सुनिएगा, अगेन बता रहा हूं, अगर आपका कार्ड में नाम राज है और अगर आपका जो कार्ड जो बैंक है, बैंक अकाउंट में राजेंद्र कुमार है या राजकुमार है, जो भी आपका नाम है, वो मायने नहीं रखता है। मायना यहां पर यह रखता है कि आपका कार्ड में क्या नाम है, क्योंकि कार्ड नेम होल्डर नेम में जो नाम लिखा है वही मान्य होता है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और उस अदरवाइज जो है मोबाइल नंबर जो आप डालते हैं पेमेंट करते टाइम, जो कार्ड होल्डर का जो बैंक अकाउंट से उसका रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर डालना है जिस बंदे का कार्ड है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो अगेन एंड अगेन थोड़ा सा 1-1, 2-2 घंटे बाद पे ट्राई करते रहिए। इसमें मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहता हूं इसीलिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। और एक चीज बहुत अच्छी है कि क्रिप्टो के थ्रू बहुत अच्छा पेमेंट हो रहा है कंटिन्यू। उस पर मुझे मैसेज आ रहे हैं कि क्रिप्टो में कहीं भी दिक्कत नहीं आ रहा है, क्रिप्टो के थ्रू आसानी से जो है पैकेजेस बाय हो रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद हो कि क्रिप्टो के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो उसके थ्रू कीजिए। अगर आप कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करने के बाद में ही कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ रहा है। बाकी हो रहे हैं, बहुत से हो रहे हैं, बहुत से नहीं भी हो रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या अपकमिंग अपडेट आती है। और विड्रॉल की अगेन बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है, सर विड्रॉल कब तक आएगा यार, उस चीज का वेट मैं भी इंतजार कर रहा हूं, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरे भी विड्रॉल आएंगे जब बैंक में तो जरूर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है दोस्तों, जस्ट वेट करना है। और जो भी हो रहा है बैक ऑफिस में, जो भी काम हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, उसका जस्ट हमें वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ आ रहा है तो हो सकता है इसमें कोई और अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाए। और नवंबर के एंड के आते आते जो है लगभग एंड ही हो गया है, तो हो सकता है हमें कुछ और गुड न्यूज मिल जाए। तो बस देखते रहिए और बैक ऑफिस में बने रहिए। बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।